मुंशी प्रेमचंद की कहानी धोखा भारतीय समाज की संवेदनशीलता, रिश्तों की जटिलता और नैतिकता पर गहराई से प्रकाश डालती है। यह कहानी एक सामान्य ग्रामीण पृष्ठभूमि में घटी घटनाओं को दर्शाती है, जिसमें धोखे, विश्वासघात और मानवीय प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। यह कहानी प्रेमचंद की पारंपरिक लेखन शैली की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसमें वह समाज की विषमताओं, मनुष्य की कमजोरियों और जीवन की विडंबनाओं को प्रस्तुत करते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि। धोखा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ईमानदार, मेहनती और समाज के नैतिक सिद्धांतों का पालन करने वाला है, लेकिन उसकी ईमानदारी और विश्वास का गलत लाभ उठाया जाता है। यह कहानी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि समाज में अच्छे लोगों के साथ भी अन्याय हो सकता है और कभी-कभी उनके अपने रिश्तेदार या करीबी लोग ही उन्हें धोखा दे सकते हैं। कहानी का कथानक। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब किसान से, जिसका नाम रघु है। रघु एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति है जो अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाता है। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। उसकी जीवन शैली बहुत साधारण है और वह सादगी से जीवन व्यतीत करता है। उसके पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति है, वह उसकी कड़ी मेहनत का फल है। रघु का एक दोस्त श्याम, जो कि गांव का एक संपन्न व्यक्ति है, उसके साथ विश्वासघात करता है। श्याम शुरुआत में रघु का दोस्त होता है और उसकी मदद करता दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह उसकी संपत्ति और ईमानदारी का लाभ उठाने की योजना बना रहा होता है। श्याम रघु को अपने झूठे वादों और मीठी बातों से प्रभावित कर उसे आर्थिक लेनदेन में फंसाने की कोशिश करता है। श्याम एक दिन रघु से बड़ी राशि उधार लेने का अनुरोध करता है, यह वादा करते हुए कि वह समय पर पैसा वापस कर देगा। रघु अपने दोस्त पर विश्वास कर उसे पैसा उधार दे देता है। समय बीतता जाता है, लेकिन श्याम पैसे वापस नहीं करता। जब रघु बार बार अपने पैसे मांगता है, तो श्याम उसे टाल मटोल करने लगता है और अंत में उससे अपना रिश्ता तोड़ लेता है। रघु की हालत और भी बुरी हो जाती है। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह कर्ज के बोझ तले दबने लगता है। उसके पास कोई और सहारा नहीं रहता, क्योंकि श्याम ने उसका विश्वासघात किया होता है। गांव के अन्य लोग भी श्याम के प्रभाव में होते हैं, इसलिए कोई भी रघु की मदद के लिए आगे नहीं आता। रघु अपनी बेबसी और निराशा के कारण अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन वह अपने स्वाभिमान के कारण किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। चरित्रों का विकास। कहानी में रघु और श्याम के चरित्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज में मौजूद विभिन्न प्रवृत्तियों का चित्रण किया है। रघु एक ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। वहीं श्याम एक चालाक और धूर्त व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करता है। श्याम का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के भीतर लालच और स्वार्थ की भावना छिपी हो सकती है, चाहे वह दिखावे में कितना ही अच्छा क्यों न हो। रघु के चरित्र के माध्यम से प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी नैतिकता और ईमानदारी का दामन थामे रहना चाहिए, भले ही हमें धोखे का सामना क्यों न करना पड़े। मुख्य संदेश। धोखा कहानी का मुख्य संदेश यह है कि समाज में रिश्ते और दोस्ती केवल विश्वास पर टिके होते हैं। जब यह विश्वास टूटता है, तो व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो जाता है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि धोखा जीवन का एक कड़वा सत्य है, लेकिन इसका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों न हो। प्रेमचंद की यह कहानी न केवल धोखे की विडंबना को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि किसी व्यक्ति का नैतिक पतन केवल उसकी कमजोरियों के कारण नहीं होता, बल्कि यह समाज की संरचना और रिश्तों की जटिलता का परिणाम भी हो सकता है। निष्कर्ष। धोखा एक ऐसी कहानी है जो हमें समाज की जटिलताओं और इंसानी प्रवृत्तियों का गहन अवलोकन कराती है। प्रेमचंद ने अपनी सहज लेखन शैली के माध्यम से इस कहानी में मानवीय कमजोरियों, रिश्तों की जटिलता और जीवन की कटु सच्चाइयों को बखूबी उकेरा है। कहानी यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में सतर्क रहना चाहिए और किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा किसी भी रूप में और किसी भी समय आ सकता है।